नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मुझे ले चलो। हेडलाइन है, हमें विश्वास है कि हमारी उच्च शक्ति हमारी देखभाल करेगी। पहला पैराग्राफ है, हम सब वक्त के ऐसे दौर से कभी ना कभी गुजरते हैं जब हमें लगता है कि हमारी जिंदगी बिखर रही है। कई कई दिनों तक ही नहीं बल्कि कई कई हफ्तों तक ऐसा लगता है कि जितना भी कुछ गलत हो सकता है वह सब गलत घटित हो रहा है। चाहे वह नौकरी का छिन जाना हो, किसी प्रियजन की मृत्यु हो अथवा किसी रिश्ते का टूट कर बिखर जाना हो। और ऐसे में हम अपने वजूद पर ही शंका करने लगते हैं कि अपने जीवन में होने वाले इन परिवर्तनों को झेलते हुए हम जी भी पाएंगे या नहीं। दोस्तों ये कहना चाह रहा दोस्तों, जब हम प्रोग्राम में आते हैं ना तो हम नशा मुक्त जीवन चाहिए होते हैं, तो हमारी जिंदगी में कई बार मतलब ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं मतलब जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब नौकरी चली जाना है ना, कोई काम धंधे में लॉस हो जाना, रिश्तों का टूट जाना, मतलब ऐसी घटनाएं मतलब जो हमें हिला देती हैं, अंदर से तोड़ देती हैं, बिखेर देती हैं। तो हमें ऐसा लगने लगता है कि यार मैं तो आज के दिन नशा मुक्त हूँ, कोई गलत काम भी नहीं कर रहा हूँ, है ना, कोई ऐसी एक्टिविटी भी नहीं कर रहा हूँ। जब मैं नशा कर रहा था तो मैंने बहुत सारी गलतियाँ की, बहुत सारे लोगों को तंग किया, नुकसान पहुँचाए, है ना। आज के दिन मैं कार्यक्रम में हूँ और मेरे साथ दिक्कत हो रही है, तो एक आदमी को ना उसको ना डर लगने लगता है, तो वो कहता है, वो कह रहा कि मदद मुझे ले चलो, मुझे मतलब वो मदद मांगना होता है एक्शन में या शब्दों के द्वारा। क्या होता है कि मुझे ले चलो यार, कहाँ ले चलो, सभाओं में, मीटिंग में, मुझे प्रोग्राम में वापसी ले चलो, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं धीरे धीरे पीछे हट रहा हूँ प्रोग्राम से। और दोस्तों हमारा जो कार्यक्रम है वो 12 कदमों का कार्यक्रम है। एमए फेलोशिप का जो सिद्धांत बता रहा हूँ, सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में जब अमल करते हैं, जैसे हमारा दूसरा कदम है, हमें विश्वास है कि हमें से बढ़कर वो उच्च शक्ति जो हमारे मन और बुद्धि को स्थिर रखकर हमारा जीवन पुनः स्थापित कर सकती है, सुधार सकती है। तो कहने का मतलब है कि हमें विश्वास है कि मेरी उच्च शक्ति जब मैं भटक रहा हूँ, मैं गड़बड़ा रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ में ना आ रहा हो, मेरा दिमाग एकदम बंद हो जाए, मुझे सिर्फ एक काम करना है, मदद मांगनी। और जब मैं मदद मांगता हूँ तो मैं बहुत सारी चीजों से बच जाता हूँ। जब मेरी जिंदगी में घटना चल रही है तो मुझे नेगेटिव विचार आने शुरू हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगने लगता है कि यार ये जिंदगी मेरे लिए मतलब बेकार हो गई है, मिथ्या हो गई है ना। लोग आपका मिसयूज करने लगते हैं, है ना, आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, आपको धोखा देते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं। ऐसी छोटी छोटी घटनाएं ना बढ़ते बढ़ते हमें ऐसा लग रहा है मतलब कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक। और हमें ऐसे विचार लगते हैं कि जब मैं नशा कर रहा था जब ही ठीक था, जब लोग मुझसे डरते थे, मैं लोगों को बेवकूफ़ बनाता था, लोग मुझसे चमकते थे, मेरी बात सुनते थे। आज मैं सुधार में तो मुझे कोई सुन नहीं रहा, मुझे कोई समझ नहीं रहा है, मेरी भावनाओं को, मेरे दर्द को कोई नहीं समझ रहा है ना। फिर नौकरी चली जाए ऐसे में, या किसी से रिश्ता टूट जाए, आपकी वाइफ आपको छोड़ के चली जाए, या कोई घटना घट जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, तो आदमी अंदर से बिखर जाता है, टूट जाता है। वो कह रहा कि हमें एंड तक अपना भरोसा और विश्वास नहीं तोड़ना है, क्योंकि हमें विश्वास है। एटलैंटिस ने कहा कि मुझे विश्वास है कि मेरी उच्च शक्ति हमेशा मेरे साथ है और वो हमेशा मेरी मदद के लिए तैयार है। बस मेरा हाथ थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। कैसी भी घटनाएं हो रही है, हमें अपना हाथ पीछे नहीं खींचना, हमें मदद मांगनी है। जब हम मदद मांगते हैं, मदद के लिए तैयार रहते हैं, तो हमारी उच्च शक्ति, हमारी हायर पावर कोई ना कोई संदेशवाहक, कोई ना कोई मैसेंजर हमारे लिए भेज देती है। दोस्तों बहुत सारी घटनाएं हैं, इतने लंबे क्लिप टाइम में बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ हुई है। मतलब अगर हम ऑनेस्ट और ईमानदार होते हैं, हम इच्छुक होते हैं कुछ चीज़ें करने के, हम नशा मुक्त रहने के इच्छुक होते हैं और ईमानदार होते हैं, हमारी सोच, हमारा दिमाग बंद नहीं होता है, तो वो हम उन संदेशों को, उन मैसेंजरों को समझ पाते हैं। अगर हम बुद्धि बंद करके बैठ जाते हैं, अपना दिमाग बंद करके बैठ जाते हैं कि मेरे साथ ही गलत हो रहा है, मैं गुस्से में आता हूँ, मैं अपना दिमाग बंद करके बैठ जाता हूँ, तो मेरे को मैसेज और वो संदेश सुनाई नहीं देंगे, मुझे कदमों की वो पुकार सुनाई नहीं देगी, वो आस्था और विश्वास मेरा डगमगा जाएगा और मैं अंदर से टूट जाऊँगा और मैं एक दिन दोबारा से नशा कर लूँगा या गलत चीज़ें करने लगूंगा, मैं छोटी छोटी बेईमानियाँ करने लगूंगा, मैं छोटे छोटे धोखेबाजियाँ करने लगूंगा, अपने आप को चतुर चालाक सावरा समझने लगूंगा, है ना। तो कह रहा कि मैं अपने ईमानदारी को कभी ना डगमगाने दूँ, अपनी आस्था और अपने विश्वास को ना डगमगाने दूँ,
किसी भी हाल में मैं पॉजिटिव रहूँ। अगर मैं किसी भी हाल में पॉजिटिव रहता हूँ तो मेरे को मेरी उच्च शक्ति वो हिम्मत और वो ताकत देती है उन चीज़ों को बर्दाश्त करने की, उन चीज़ों को लड़ने की। जब मैं सलाह मशवरा करता हूँ अपने स्पॉन्सर से, अपने पेयर ग्रुप में जाकर के शेयरिंग करता हूँ और मदद मांगता हूँ, तो मुझे समाधान मिलते हैं, रास्ते मिलते हैं, जरिए मिलते हैं। संदेशों को समझना और संदेश वाहक को समझना, दोनों मेरे को समझ में आते हैं। अगर मैं नेगेटिव होकर बता तो मुझे मैसेंजर समझ में नहीं, हर चीज में मैसेज छुपा होता है, संदेश छुपा होता है। आज हम जब लोग नशा मुक्त लोग हैं वो हर चीज में संदेश को ढूंढते हैं, मैसेज को ढूंढते हैं। लेकिन यही संदेश और मैसेज मिलने कब बंद हो जाते हैं? जब मैं नेगेटिव सोचता हूँ, मैं नकारात्मक चीजों के बारे में ज्यादा सोचता हूँ, पॉजिटिव कम और नेगेटिव ज्यादा सोचता हूँ, तो वो संदेश समझने वाले बंद हो जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब मेरी आध्यात्मिकता धीरे धीरे वापसी जीरो की तरफ जानी शुरू, जैसे कि गाड़ी में पैक गियर लग गया हो। हमारी रिकवरी, हमारी समझ, हमारी सोच धीरे धीरे काम करना बंद। जैसे ही कोई घटना घटती है मुझे कीप कमिंग बैक करना, मुझे वापसी करना, मुझे बंद होके नहीं बैठना है, मुझे बोलना, मुझे ले चलो, मतलब मुझे मेरी मदद करो, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा कार्यक्रम में जाने का, मेरा मन नहीं कर रहा शेयरिंग करने का, मेरे को मदद करो। क्योंकि आप सब मेरे हालात देख रहे हो, आप सब मेरे हालात देख रहे हो। हमारी उच्च शक्ति या हमारे प्रेयर ग्रुप के जो लोग होते हैं, हमारे जो सहपाठी लोग होते हैं, जो हमारे मित्र होते हैं अन्य मेंबर के, वो सब देख रहे होते हैं हम किस दौर से गुजर रहे होते हैं। लेकिन हमें शर्म आ रही होती है या हमें कोई डर होता है, हमारे अंदर झिझक होती है कि हम खुल के बात नहीं कर पा रहे होते हैं, हम खुल के शेयरिंग नहीं कर पा रहे। तो वो हमारी उच्च शक्ति एक ऐसे व्यक्ति को भेजती जो उनसे पूछते भाई क्या, वो एक मेंबर आके उनसे पूछता भाई क्या बातें, बड़े उदास नजर आ रहे हो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और वहाँ पर हम ये कह देते हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, तो हम भाग रहे हैं। हमें तुरंत कहना है कि मुझे ले चलो यार, मुझे सभाओं में ले चलो, मुझे मीटिंग में ले चलो, मुझे वापसी ले चलो, मुझे प्रोग्राम में लाओ वापसी, क्योंकि मैं भटक रहा हूँ, क्योंकि मैं भटक रहा हूँ। हम शेयर करते हैं, हम डरे हुए हैं, हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, उदास हैं, बिजनेस में लॉस हो गया है, किसी परिजन की मृत्यु हो गई है, कोई हादसा हो गया, कोई घटना हो गई है, कोई रोग लग गया, कोई बीमारी आ गई एकदम से जीवन में, जिसकी हमने कोई कल्पना भी नहीं की थी। एकदम से डॉक्टर ने टेस्ट किया, मुझे बुखार हुआ, टेस्ट में पता लगा कि मुझे तो कोई बहुत बड़ी बीमारी थी, और मैं एकदम से बंद होकर बैठ जाऊँ, शटअप हो जाऊँ कि मैं जीना छोड़ दूँ, मैं खाना छोड़ दूँ, मैं पीना छोड़ दूँ। ऐसा नहीं करना है। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ये जीवन है। जीवन में कई बार बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही होती हैं। अचानक से पता लगता है ना बार को कि मुझे तो बुखार हुआ था, और जब मैंने टेस्ट कराया तो मुझे पता लगा मुझे तो शुगर भी है, मुझे तो बीपी भी है, तो क्या मैं जीना छोड़ दूंगा? तो दोस्तों हमें भटकना नहीं है, हमें मदद मांगनी है। अचानक से कोई बीमारी का पता लग जाए या कोई घटना एकदम से सामने आ जाए तो ये कह रहा है कि हमें मदद मांगनी है, चिल्ला के कहना है मुझे ले चलो। क्या कहना है? यानी कि मेरी मदद करो, मैं परेशान हूं, मानसिक रूप से, फिजिकली रूप से या आध्यात्मिक रूप से। हमें शेयर करना होगा। बहुत सारे लोग एकदम से डर जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं और हॉप हो बैठते हैं, आशा छोड़ देते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि यार मैं सही ठीक था, मेरे लिए मैं वैसा ही ठीक था जैसे पहले नेगेटिव था ना, झगड़ालू, खुन्नस वाला, है ना, बिगड़े, मैं वैसे ही ठीक था, अब मैं सुधार में हूं तो मेरे साथ गलत चीजें हो रही हैं। दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पे जीना बड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जब हम कार्यक्रम करते हैं, बराबर प्रोग्राम करते हैं, तो हम जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पे जीना सीख जाते हैं। अर्थात जिंदगी जिग-जैग चलती है दोस्तों, लाइफ, है ना। हमें अपनी होप, अपनी आशा, अपनी उम्मीद, अपना भरोसा, अपनी आस्था नहीं छोड़नी है। हमें डटे रहना है, हमें, क्योंकि हम एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है जो हमें भ्रमित करती है। हमारी छोटी प्रॉब्लम को हमें बड़ा करके दिखाती है। मतलब प्रॉब्लम इतनी सी होती है, लेकिन हमारी बीमारी हमारे को इतना बड़ा करके दिखाती है उसको। जब हम सभाओं में जाते हैं, शेयर करते हैं, और जब हमारे को मदद मिलती है तो हमें पता लगता है कि मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी मैं समझ बैठा था। मैं चीजों को एक्सेप्ट करने लगता हूँ, पूर्ण रूप से स्वीकार करने लगता हूँ। उनको झेलने की, उनको समझने की, उनको बर्दाश्त करने की शक्तियां मुझे मिलती है कार्यक्रम करने से, मदद मांगने से। तो दोस्तों मैं चिंतन पढ़ देता हूं एक बार आपके लिए। सिर्फ आज के दिन मैं दर्द भरे समय में अपने ईश्वर की देखभाल पर निर्भर रहूंगा, यह जानते हुए कि मेरी उच्च शक्ति हमेशा वहां है। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।